चलिए लाइव स्टार्ट हो गया है। ऑडियो सही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। ऑडियो वीडियो सही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। ऑडियो सही मिल रहा है तो एक बार कमेंट कीजिए। ऑडियो सही मिल रहा है, मेरी आवाज मिल रही है सही से तो एक बार कमेंट डालिए जल्दी से, फिर स्टार्ट करें। फिर जल्दी से बताओ। फिर ऑडियो सही है तब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम जो आया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। हाँ सही है, ठीक है, चलिए। हाँ सही है, ठीक है। देखिए पहले क्या क्वेश्चन आया हुआ है, पहले उस क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास आया हुआ है एरिया का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 7। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, तो आप एक ट्राइंगल ले लीजिए ए बी सी, और यहां देखिए साइड क्या होता है, ए का अपोजिट एंगल, ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। यह एक जनरल रूल है। इससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए तो साइड हो गया ए बी सी, आपको दिया हुआ है पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी 36, यह गिवन है। साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी, पेरीमीटर दिया हुआ 36, एल्टीट्यूड आर इन द रेशियो। अब एल्टीट्यूड डालिए, ए से बी सी पर एक एल्टीट्यूड डाले, नाम दे दिए, मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया डी। बी से डाले, बी से डाले एसी पे, इसका नाम दे दिया ई, एल्टीट्यूड डाल रहे। और सी से डाला ए बी पर, सी से ए बी पर डाला, इसका नाम एफ, एल्टीट्यूड है। तो आपको एल्टीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, यह रेशियो दिया हुआ है इसका एल्टीट्यूड का, यानी
AD is to BE is to CF, इसका दिया 1:2:3। तो कॉमन मल्टीपल x ले लेते हैं, कॉमन मल्टीपल x, तो AD हो जाएगा x, BE हो जाएगा 2x और CF हो जाएगा आपका 3x। एल्टीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, तो एक x, दूसरा 2x, तीसरा 3x। अब आइए, आपको क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ, अगर बेस बीसी लेते हैं तो हाइट एडी, और ये इक्वल होगा अगर बेस इसका एसी लेते हैं तो हाइट बीई, और अगर बेस आप ए बी लेते हैं तो हाइट सी एफ। क्यों? एक ही ट्रायंगल का एरिया है, सारे एल्टीट्यूड है, ए डी बीई सी एफ एल्टीट्यूड है, तो बेस बीसी को लेते हैं तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ए डी। अगर बेस ए बी को लेते हैं तो एल्टीट्यूड हो जाएगा सी एफ। और एक ही ट्रायंगल है तो किसी तरह से निकालिए, किसी को बेस लीजिए, उसके क्रॉसपोंडिंग हाइट को लीजिए, तो एरिया तो सेम ही आना है। एक फिगर का एरिया चेंज नहीं हो सकता जब तक फिगर चेंज ना हो। अब देखिए, हाफ, ठीक है, बीसी को हमने ए ले लिया है, नेम डिनोट किए हैं, इनटू ए डी एक्स हाफ ए सी बी, और बी का वैल्यू 2x इक्वल टू हाफ ए बी सी, और सी एफ का वैल्यू 3x। ये सारे आपस में इक्वल है, यह जो है आपस में क्या हो गया? इक्वल। वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए, सबको आप क्या कीजिए, देखिए सब में 1/2x सभी में है, 1/2x, तो सब में से डिवाइड कर दीजिए, सबको डिवाइड बाय 1/2x, तो सबसे 1/2x कट जाएगा, बचेगा a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। ये आपका आया। 1/2x सभी में है तो कैंसिल हो गया, बचा a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c, एक रिलेशन आ गया। अब देखिए, b इक्वल टू a/2, b इक्वल टू a/2, या इसी तरह से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए a इक्वल टू 2b, तो a इक्वल टू 2b है ही, और यहां देखिए 2b इक्वल टू 3c, तो c इक्वल टू 2b/3, a का वैल्यू 2b, c का वैल्यू 2b/3, ये हमको एक रिलेशन मिल गया। अब देखिए दिया हुआ है a प्लस b प्लस c, क्या दिया हुआ है? 36। a के जगह पर 2b पुट कर दीजिए, b के जगह पे b ही पुट करिए, और c के जगह 2b/3, क्या हो गया? 36। थ्री क्या हो गया? 6b प्लस 3b प्लस 2b, 11b इक्वल टू 108, 3 इंटू हो गया 36 से, तो b इक्वल टू 108/11, b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। उसी तरह से a इक्वल टू है 2b, 2 इंटू 108/11 कितना हो गया? 216/11,
और C का वैल्यू आपका आया था 2b/3, 2b/3, तो 2/3, B का वैल्यू 108/11, 3 से कट रहा है 36, इंटू कर दीजिए 72/11। आंसर आपका आ गया होगा, आंसर आपका आ गया होगा। और इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो फिर से आप पूछ लीजिए। बस एक ही चीज आपको याद रखना है, पेरीमीटर दिया हुआ है, हाइट का रेशियो भी दिया हुआ है। तो हाइट का रेशियो दिया हुआ था, हाइट x2 x3x हो गया, आपको मालूम है कॉमन रेशियो मल्टीपल में होता है। अब हमने एरिया इक्वल होगा तो एरिया से हमें रिलेशन आ गया, फिर हम पेरीमीटर में पुट कर दिए, आ गया। चलिए इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है 15 नंबर होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और 17। चलिए 15 को देखिएगा। चलिए 15, D is the middle point of side AB of the triangle ABC। क्वेश्चन नंबर 15, ट्राइंगल लीजिए ABC, दिया हुआ D is the middle point of the side AB, D is the middle point of the side AB, AB का मिड पॉइंट D है, D क्या है, मिड पॉइंट है, दिया हुआ है, D is the middle point of side AB। P is any point on the side BC, BC पर कोई पॉइंट P है, B is any point on side BC। If CQ parallel PD, CQ parallel PD, PD है, इसके पैरेलल CQ ड्रॉ किया गया, CQ। थोड़ा सा हम P को चेंज कर लेते हैं, BC पर एक पॉइंट P है, ज्वाइन कर दिए PD, लिखा हुआ है CQ पैरेलल PD इज ड्रॉन, CQ PD के पैरेलल ड्रॉ किया गया टू कट AB at Q, then prove, to prove area of triangle BPQ 1/2 area of triangle ABC। गिवन लिख लीजिएगा, D is the midpoint of AB, ठीक है, CQ drawn parallel to DP, प्रूव जो करना है लिख लिए। अब आगे देखिए कैसे प्रूव करते हैं। BPQ, BPQ, BPQ तो दिख नहीं रहा है, बनाइए BPQ, ये लाइन ज्वाइन कर दीजिए, BPQ हो गया। तो चलिए आप BPQ से ही स्टार्ट कीजिए प्रूफ में। प्रूफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ। देख लीजिए फिगर, BPQ जो है वो क्या है, टू ट्राइंगल BPD
बीपीडी और डीपीक्यू के ऐड से बना हुआ है। तो बीपीडी प्लस डीपीक्यू। अब आ जाइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीडी तो रहने ही देंगे, डीपीक्यू देखिए, एक हम लाइन इधर से ड्रॉ कर रहे हैं, डीसी को ज्वाइन कर रहे हैं, डीसी को एक लाइन हमने डीसी को ज्वाइन कर दिया। तो डीपीक्यू का एरिया जो है वह एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी होगा। डीपीसी क्या जानते हैं? सेम बेस पे बना ट्राइंगल और सेम पैरेलल लाइन के बीच, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच बना ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। तो यहां पर हम रीजन लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीक्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी। रीजन बेस डीपी एंड डीपी पैरेलल सीक्यू। सेम बेस पे बना डीपीक्यू भी है और डीपीसी भी है, दोनों का बेस डीपी है और दोनों डीपी पैरेलल सीक्यू के बिटवीन है, तो एरिया इक्वल। अब आइए डीपीक्यू और डीपीसी को ऐड कर दीजिए फिगर देख के। बीपीडी और डीपीसी बन गया क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। दोनों को ऐड कर दिए, देखिए फिगर, बीपीडी और डीपीसी क्या हो गया? बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी हो गया हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्यों हुआ? सीडी मीडियन, रीजन हो गया सीडी मीडियन। Median divides the triangle into two equal parts. Median divides the triangle into two equal parts. जो भी लोग कनेक्टेड हैं जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, आ गया तो। टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है, सीखना है। नहीं सीख रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए। और भी लोग हैं, जल्दी से बता दीजिए। फिर आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या हुआ? और लोग से कमेंट करने नहीं आता? इसे तो व्हाट्सएप बहुत लोग खेलता है। व्हाट्सएप तो बहुत खेलते हैं। चलिए, ये हमको आ गया कि दो ही लोग को कमेंट करने आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये ध्यान से देखना है। 17, इफ ए स्क्वायर एंड रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस। देखिएगा, स्क्वायर एंड रोम्बस, एक स्क्वायर बनाइए, बना दिए ए बी सी डी। इसी पे एक रोम्बस है, नाम दे देते हैं ए बी ई एफ। सेम बेस पे है, एक स्क्वायर है एक रोम्बस है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी ई एफ इज ए रोम्बस। प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रोम्बस।
देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां जो कट कर रहा है वो एम पे, ए बी इक्वल टू बीई है, ए बी इक्वल टू बीई है, ठीक है। जब भी टेढ़ा होगा देखिएगा ध्यान से, इस चीज को देखिएगा, यह लाइन हम एक डाल रहे हैं अभी, आपने ऐसे लाइन लिया और ऐसे करेंगे तो ऊपर वाले से ऑब्लिक इधर जाएगा, तो BC से ऑब्लिक हो जाएगा BE। अब देखिए एंगल C 90 डिग्री है, एंगल C क्या है 90 डिग्री, तो एंगल M भी होगा 90 डिग्री। क्यों होगा देखिए, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD और AB पैरेलल EF भी है। स्क्वायर का भी साइड पैरेलल होता है और रोम्बस का भी साइड पैरेलल होता है। तो क्या हो गया, CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF, हमें मिल गया पैरेलल, क्या क्या मिल गया, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, दोनों पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90, इधर 90 इधर भी 90। तो अब देखिए इन ट्राइंगल BME, इन ट्राइंगल BME, इन ट्राइंगल BME, BE ग्रेटर देन BM, BE ग्रेटर देन BM। क्यों, हाइपोटेनियस हो गया, राइट एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है, तो लिख दीजिएगा साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। तो BE ग्रेटर देन BM, या इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, हाँ ठीक है, BE ग्रेटर देन BM, कुछ ठीक है। आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द रोम्बस, तो BE ग्रेटर देन हो गया BM। अब आइए एरिया ऑफ स्क्वायर, या सीधे इंटू करते हैं हम, BE ग्रेटर देन BM और BE इक्वल AB, इसको लिख सकते हैं BC ग्रेटर देन BM। क्यों, देखिए BE इक्वल टू AB, AB इक्वल टू CD। BE और AB क्यों इक्वल है, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस का साइड इक्वल होता है और स्क्वायर का भी साइड इक्वल होता है, तो AB इक्वल CD, B इक्वल टू AB। तो हमने B के जगह BC लिख दिया। अब क्या करते हैं, दोनों में AB से इंटू कर देते हैं, AB इंटू BC ग्रेटर देन AB इंटू BM, AB इंटू BC, यानी साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, यह एरिया ऑफ स्क्वायर, ABCD लिख दीजिए ग्रेटर देन AB इंटू BM, AB और रोम्बस का हाइट, पैरेललोग्राम का भी एरिया बेस इंटू हाइट, तो रोम्बस का भी एरिया बेस इंटू हाइट होगा, तो बेस AB तो हाइट BM, तो क्या हो गया AB इंटू BM, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस ABEF, ABEF, एरिया ऑफ रोम्बस ABEF, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन में कोई पार्ट आपको प्रॉब्लम है तो बताइए कि क्या नहीं आया, कौन सा पार्ट आपको नहीं आया।
देखो भाई, सिंगल फन नहीं, मल्टीपल फन होना चाहिए। एक ही बार फन करेगा तो क्या होगा, मल्टीपल फन, बार बार फन होना चाहिए। ये तो फिर लाइफ में मजा ही नहीं आएगा। ये आ गया। चलिए ठीक है। अब देखिए 17 के बाद एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, डायगोनल AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल AB इंटरसेक्ट एट P। एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 20 कैसा भी बना दीजिए। ABCD नाम दिया हुआ है तो लेट करने की जरूरत नहीं। AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट P। AC intersect at P. Prove that area of APD and BPC। देखिए करना क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर AC, APD है, हाँ इधर ले लिए। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ये बन रहा है, देखने में लग रहा है ऑब्ट्यूज, तो एल्टीट्यूड इसका आउटसाइड होना है। और दूसरा है BPC, तो इसका इधर होना है। BPC इसका नाम N दे दिए। DM परपेंडिकुलर AC एंड BN परपेंडिकुलर AC, ये कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। अब आइए जो प्रूव करना वहां से चलिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल APD सीधे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APD इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC। APD और BPC यही करना है। फिगर देख के लिखिए, एरिया हाफ APD का एरिया, बेस AP, हाइट DM, हाइट DM इनटू एरिया ऑफ BPC, हाफ BPC का PC हाइट BN एल्टीट्यूड लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, हाफ AP इंटू BN कर देते हैं और हाफ PC इंटू DM कर देते हैं। इंटू है तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो। अब ध्यान से देखो, AP यहां पर और ये हाइट BN। हाँ हेलो, गुड इवनिंग। क्लास किसका? 9th का 8 से 8 AM जी। सर कई लोग बोले कि नहीं उसी टाइम में, फिर उसके लोगों के गार्जियन का स्कूल हो जाता है तो लोग नहीं पहुंचा पाते हैं।
हम उसी टाइम कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ लोग ने जिन गवर्नमेंट जॉब में है पहुंचा जाते हैं तो लोग किए कि सर पहला टाइम ही रहने दीजिए। ठीक ठीक। तो देखिए एपी और बी एन, इस ट्राइंगल एपी बी का एल्टीट्यूड बी एन हुआ, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी। और देखिए पीसी, इसका हाइट डीएम, किस ट्राइंगल का? डीपीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी। यही प्रूव करने के लिए होगा। हाँ, एपीबी सीपीडी, ठीक है। देखिए ध्यान से एक फिर से देख लीजिए, अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी ऑब्ट्यूज एंगल है, और ए से परपेंडिकुलर डालना है, ए से परपेंडिकुलर जब भी डलाएगा तो आउटसाइड ट्राइंगल डलाएगा, इसलिए यहां पर ए पी बी का क्या हो गया? एल्टीट्यूड बी एन और डीपीसी का। और एक पॉइंट से एक और चीज जान लीजिए, कोई एक पॉइंट है आउटसाइड में, एक पॉइंट है, एक लाइन पर यहां से एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। मान लीजिए यह ए बी है, तो पी से ए बी पर एक ही परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। तो यहां भी देखिए डी से ए सी पर एक ही परपेंडिकुलर, और यहां बी से ए सी पर एक ही परपेंडिकुलर। जो क्वेश्चन आज आया था उस क्वेश्चन को मैंने कर दिया है। चलिए, और किसी को किसी से एक दो क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में भेजिए। नहीं है किसी को अब पूछना? कोई भी कनेक्टेड है, पीछे के एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे सकते हैं। क्या हुआ? चलिए, नहीं है तो गुड नाइट। इतना टाइम नहीं लगाना है, इसीलिए तो इस पे कर रहे हैं। चलिए, जिसको भी कुछ रह जाए, डाउट वगैरह, तो आप पूछ लिया कीजिए। चलिए, नो डाउट।